Hello dear children, I extend a very warm welcome to all of you in my EVS video class for 2nd September. I'm sure children you all are doing well at home. You are keeping a good health, following all the safety precautions, following all the COVID protocols, taking good care of yourselves and listening to your parents. Stay safe children and stay healthy. Most important is to stay healthy. सबसे ज़रूरी क्या है, हमें हेल्दी रहना बहुत ज़रूरी है. इफ़ वी आर हेल्दी हम अपना बहुत सारा काम कर लेंगे. ठीक है. सो आई एम श्योर आप ये सारी बातें और अभी EVS में फॉर द पास्ट फ्यू डेज अभी हम इन्हीं सारी चीज़ों की बात कर रहे हैं ना. वी आर डिस्कसिंग ऑल दीज थिंग्स ओनली. Good food, good eating habits, healthy habits, good habits. We are discussing all these things in class. तो I am sure आप जो भी अभी क्लास में पढ़ रहे हो उसको आप अपनी डेली लाइफ में भी ज़रूर अप्लाई कर रहे होंगे. और ये भी मुझे मालूम है, आई एम वेरी श्योर कि आप ये सारी हैबिट्स जो है वो अपना रेगुलर फॉलो करते होंगे. अगर कोई ऐसा है जो कि नहीं फॉलो कर रहा है करता है तो यू मस्ट फॉलो. ठीक है. अगर कोई है जो कि ये सारी इसमें से कोई भी ऐसी हैबिट है कि अगर आप नहीं करते हो तो यू मस्ट फॉलो. ऐसी कोई भी हैबिट जिससे आपकी हेल्थ को बेनिफिट, आपकी हेल्थ अच्छी रहती है तो वो ज़रूर फॉलो करना चाहिए. ठीक है. सो द नेम ऑफ द चैप्टर इज गुड मैनर्स, चैप्टर नंबर 10. सो चिल्ड्रन टेक आउट योर EVS बुक एंड टर्न टू पेज नंबर 6060. ठीक है. अभी इसके पहले हमने चैप्टर्स में पढ़ा गुड फूड. ठीक है. गुड फूड हम खाते हैं, दैट इज़ बैलेंस फूड, न्यूट्रिशियस फूड, फूड विच इज़ गुड फॉर आवर हेल्थ. गुड ईटिंग हैबिट्स हमने पढ़ा कि कौन कौन सी हमें ईटिंग हैबिट्स फॉलो करनी चाहिए जिससे कि हमारी हेल्थ अच्छी रहे. फिर हमने पढ़ा हेल्दी हैबिट्स. हेल्दी हैबिट्स में भी वी डिस्कस्ड एंड वी टॉक्ड अबाउट द हैबिट्स विच आर गुड फॉर आवर हेल्थ. कोई भी चीज़ जो हमारी हेल्थ के लिए अच्छी है वो हेल्दी है. तो हमने हेल्दी हैबिट तो वो सारी चीज़ें पढ़ी. उसमें हमने हेल्दी हैबिट्स के बारे में पढ़ा, गुड हैबिट्स के बारे में पढ़ा, बैड हैबिट्स के बारे में पढ़ा. नाउ इन दिस लेसन वी आर टॉकिंग अबाउट सम गुड मैनर्स. ठीक है. नाउ देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन हैबिट एंड मैनर. ठीक है. हैबिट का मतलब है हमारी आदतें, जो किसी काम को हम करते हैं हमारी कैसी आदत है. और मैनर का मतलब है कि हम किसी काम को कैसे करते हैं. ठीक है ना. हैबिट मतलब आदत है. सुबह 5 बजे उठना मेरी आदत है. ठीक है. आई गेट अप एट 5 o'clock, दिस इज़ माई हैबिट. आई कैन नॉट स्टे अवेक टिल लेट, ये मेरी आदत है. मैं बहुत देर तक रात में नहीं जग सकता, मैं रात को टाइम पे सो जाती हूँ. दिस इज़ माई हैबिट. ठीक है. तो हैबिट मतलब किसी चीज़ को जो हम रेगुलरली रोज़ रोज़ जो हम फॉलो करते हैं. ठीक है. उससे हम हैबिट बोलते हैं. और मैनर मतलब हम किसी चीज़ को कैसे करते हैं, किसी काम को हम कैसे करते हैं, दैट इज़ आवर मैनर. तो इन दिस चैप्टर वी आर टॉकिंग अबाउट गुड मैनर्स. ठीक है. तो अभी जैसे हेल्दी हैबिट्स है, अनहेल्दी हैबिट्स है, गुड ईटिंग हैबिट्स है, बैड ईटिंग हैबिट्स है, गुड हैबिट्स है, बैड हैबिट्स है. तो सिमिलरली वी हैव गुड मैनर्स एंड बैड मैनर्स. गुड मैनर्स मतलब हम जब किसी काम को अच्छे से करते हैं, जब हम दूसरों के सामने अच्छे से बिहेव करते हैं, दैट इज़ गुड मैनर. और अगर हम ठीक तरीके से बिहेव नहीं करते हैं, ठीक तरीके से मतलब जो हमसे एक्सपेक्टेड नहीं है. ठीक है. अब आपके घर में कोई आता है, आप उसको विश करते हो अच्छे से विश किया, नमस्ते किया, अंदर लेकर आया, बिठाया. सो दैट शोज यू गुड मैनर, जो आपको भी अच्छा लगेगा. एंड द पर्सन हु हैज़ कम टू योर प्लेस, दैट पर्सन विल ऑल्सो फील वेरी गुड. बट एट द सेम टाइम अगर आपके घर में कोई आता है, आपने दरवाज़ा खोला, बस दरवाज़ा खोल के चले गए, अभी वो जो है वो दरवाजे पे खड़ा है, वो अंदर आएगा कि नहीं आएगा, आपके घर से कोई और आके उसको अंदर लाएगा, तो दैट पर्सन विल नॉट से एनीथिंग टू यू, बट दैट शोज यू बैड मैनर. इससे जो भी आया आपके घर में उसको ये समझ में आएगा कि आपकी मैनर, आप मतलब यू डू नॉट हैव अ गुड मैनर, यू आर बैड मैनर, दिस इज बैड मैनर. कि घर में आया कोई, उसको आपने ग्रीट नहीं किया, उसको आपने विश नहीं किया. ठीक है. सो गुड मैनर्स आर देयर, बैड मैनर्स आर देयर. सो इन दिस लेसन वी आर टॉकिंग अबाउट गुड मैनर्स, क्योंकि हमें गुड मैनर्स को फॉलो करना है. वी शुड नॉट हमें मतलब जो भी बैड मैनर्स है वी शुड नॉट फॉलो देम. हमें पॉजिटिव वैल्यूज़, पॉजिटिव मैनर्स, अच्छे मैनर्स को ही हमें इम्बाइब करना चाहिए, वही हमें इनकलकेट करना चाहिए. ठीक है. सो वी आर टॉकिंग अबाउट गुड मैनर्स. फाइन. सो स्टोरी इसकी जो स्टार्ट हुई थी विथ थैंक यू, उसमें
स्टोरी में हमने क्या पढ़ा कि थैंक यू एंड प्लीज़ बोलने से द बॉय गॉट सो मेनी थिंग्स. ऑफ कोर्स फिक्शनल स्टोरी है. फाइन. Then we talked about some more magic words like hello, good afternoon, good morning, good evening, good night, sorry, excuse me, thank you. We discussed about some of these magic words. ठीक है. मैजिक वर्ड्स जैसे मैंने बताया कि डज नॉट मीन कि कोई जादू हो गया. मैजिक वर्ड्स मतलब ये व्हेन वी यूज दीज वर्ड्स, एंड इसमें पढ़ा है ना कि वी मस्ट यूज दीज मैजिक वर्ड्स एज मच एज पॉसिबल, मतलब जितना ज़्यादा हो सके. अब इसका मतलब ये नहीं कि जहाँ ज़रूरत नहीं वहाँ भी आपने बोला, नो. ठीक है. जितना जहाँ जहाँ ज़रूरत है वहाँ आपको, जहाँ वेर एवर दीज वर्ड्स आर रिक्वायर्ड यू मस्ट यूज दीज वर्ड्स. ओके. देन सम मोर गुड हैबिट्स दैट मेक अस लवेबल टू अदर्स, मतलब कुछ और जब हम अगर अच्छी हैबिट्स फॉलो करते हैं तो दूसरे हमें डेफिनेटली हमें पसंद करते हैं, हमें प्यार करते हैं. तो क्या क्या हमने बोला? ऑलवेज कीप स्माइलिंग, से थैंक यू व्हेन समवन गिव्स यू समथिंग, और व्हेन से वेलकम व्हेन समवन सेज थैंक यू टू यू. जब आपको कोई थैंक यू बोलता है तो आपको क्या बोलना चाहिए? वेलकम बोलना चाहिए. देन से प्लीज़ व्हेन यू विश टू बोरो समथिंग फ्रॉम समवन. जब आपको किसी से कुछ चाहिए होता है तो आपको क्या बोलना चाहिए? प्लीज़ बोलना चाहिए. देन से सॉरी व्हेन यू हर्ट समवन. किसी को अगर आप तकलीफ पहुंचाते हो तो सॉरी भी बोलना चाहिए. और कोई अगर आपको सॉरी बोलता है तो देन यू मस्ट से इट्स ओके ऑल्सो. ठीक है. देन टर्न द पेज चिल्ड्रन, पेज नंबर 62. ठीक है. आफ्टर दिस वी टॉक्ड अबाउट सम अदर गुड मैनर्स. कुछ और गुड मैनर्स के बारे में हमने बात किया. ऑलवेज स्पीक सॉफ्टली एंड पोलाइटली. ठीक है. ऑलवेज स्पीक सॉफ्टली एंड पोलाइटली मतलब हमें हमेशा सॉफ्टली एंड पोलाइटली मतलब जेंटली, आराम से बात करना चाहिए. जैसे मैंने बताया था कि कुछ लोग इतना ज़ोर से बात करते हैं कि लगता है कि लड़ाई कर रहे हैं. ठीक है. कुछ लोग इतनी ज़ोर से बात करते हैं कि लगता है कि वो लोग आपस में लड़ रहे हैं. ठीक है. तो यू मस्ट ऑलवेज स्पीक सॉफ्टली एंड पोलाइटली. आराम से, सॉफ्टली, अच्छे से, पोलाइटली बात करना चाहिए. ठीक है. देन ऑफन यूज वर्ड्स लाइक एक्सक्यूज मी, मतलब अक्सर ऑफन यूज वर्ड्स लाइक एक्सक्यूज मी मतलब एक्सक्यूज मी हम कब यूज़ करते हैं कि जैसे आप कहीं जा रहे हो, रास्ते में कोई खड़ा हुआ है, आपको रास्ता चाहिए, तो हाउ डू वी से एक्सक्यूज मी प्लीज़. कोई जैसे अगर आपका कोई फ्रेंड है जिस किसी को आप जानते हो तो उसको तो हम फिर भी बोल सकते हैं या थोड़ा सा रास्ता दे दो, साइड हो जाओ. बट इफ़ सम अननोन पर्सन इज देयर जिसको आप नहीं जानते हो तो हाउ डू वी से, क्या हम बोलते हैं? एक्सक्यूज मी प्लीज़. दैट मीन्स कि साइड हट जाओ थोड़ा. ठीक है. एक्सक्यूज मी हम और कब यूज़ करते हैं? जैसे किसी ने कुछ बोला, आपको समझ में नहीं आया तो व्हाट डू वी से? एक्सक्यूज मी मैम, प्लीज़ फिर से बता दीजिए. ठीक है ना. अगर आप बोलोगे मैम क्या क्या बोला आपने तो दैट शोज बैड मैनर. देन ऑलवेज ग्रीट एवरीवन विद ए स्माइल, मतलब जब आप स्पेशली किसी को ग्रीट करते हो तो हमेशा स्माइल के साथ ग्रीट करो. ऑलवेज बी ओबीडियंट टू योर पेरेंट्स एंड टीचर्स, मतलब नॉट ओनली पेरेंट्स एंड टीचर्स, टू योर एल्डर्स, जो भी आपसे बड़ा है. ठीक है. तो हमेशा ओबीडियंट रहो, पेरेंट्स हैं, टीचर्स हैं, सबके साथ आप हमेशा ओबीडियंट मतलब बात मानो. ओबीडियंट वर्ड का मीनिंग होता है आज्ञाकारी. ठीक है. ओबीडियंट का मीनिंग है आज्ञाकारी. तो ऑलवेज बी ओबीडियंट टू योर पेरेंट्स एंड टीचर्स, मतलब टीचर्स की और पेरेंट्स की हमेशा बात मानो. ठीक है. टीचर्स हैं, पेरेंट्स हैं, आपके एल्डर्स जो हैं, बिकॉज दीज आर द पीपल who will always want good for you. वो आपके लिए कभी बुरा नहीं चाहेंगे. जो भी आपके वेल विशर्स हैं, आपके पेरेंट्स हैं, आपके टीचर्स हैं, आपके बड़े हैं. टीचर्स हम लोग जैसे पढ़ाते हैं तो वी वांट ऑल द चिल्ड्रन टू डू वेल. ठीक है ना. जो जिस फील्ड में भी अच्छा है, इट इज़ नॉट एट ऑल इम्पॉर्टेंट कि हर कोई पढ़ाई में बहुत अच्छा होगा. ठीक है. बहुत सारे बच्चे हैं जो बहुत जल्दी क्लास में आंसर करते हैं. देयर आर सम चिल्ड्रन हु डू नॉट आंसर, बट इसका मतलब ये नहीं हम कह सकते कि वो पढ़ाई में अच्छे नहीं हैं. हो सकता है वो बहुत ज़्यादा बोलने की उनको आदत ना हो सकता है जब स्कूल आना शुरू करें तो दे माइट डू वेरी वेल, या वो स्पोर्ट्स में बहुत अच्छे हो सकते हैं, ड्राइंग में बहुत अच्छे हो सकते हैं. तो टीचर्स का, एज टीचर्स हमारा काम हमेशा यही होता है, वी ऑलवेज वांट कि जिस बच्चे का जो भी शौक है, जो जिसमें भी अच्छा है, दैट चाइल्ड शुड डू वेल. ठीक है. देन बी पंक्चुअल एट स्कूल, ऑलवेज डू योर वर्क ऑन टाइम. पंक्चुअल का मतलब होता है टाइम पे आना. तो अगर आपका स्कूल 8 o'clock पे स्टार्ट होता है, इफ द बेल रिंग्स एट 8 o'clock, देन यू शुड बी इन स्कूल 5 minutes बिफोर. ठीक है. स्कूल 8 o'clock पे स्टार्ट होता है, दैट मीन्स 8 o'clock पे आपको अपनी क्लास में होना है.
अगर आप 8 o'clock पे गेट पे पहुंचोगे तो हो सकता है गेट बंद हो गया हो स्कूल का, और अगर आप 8 o'clock पे गेट पे पहुंचोगे तो गेट से क्लास तक जाते जाते भी तो टाइम लगेगा, तो अगेन यू विल बी लेट। ठीक है ना, तो टाइम पे स्कूल आओ एंड डू योर वर्क ऑन टाइम। जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ ना कि बी रेगुलर विथ योर वर्क, बी रेगुलर दैट मीन्स डू योर वर्क ऑन टाइम। जो भी आपने वीडियो में देखा, अगर कोई रिटन वर्क है तो डू इट, नहीं एक दिन में हो पाया फॉर सम रीजन, ऑफ कोर्स यू कैन डू इट द नेक्स्ट डे। ठीक है, बट ट्राई टू बी रेगुलर इन द सेंस, अगर कोई वर्क है एक दो दिन में उसको कंप्लीट कर लो, क्योंकि उसके बाद फिर और वर्क भी तो आएगा ना। यहाँ तक हमने कर लिया था। नाउ वी विल स्टार्ट विद द नेक्स्ट वन। ऑलवेज वॉक इन अ लाइन इनसाइड द स्कूल बिल्डिंग टू अवॉइड एक्सीडेंट्स। ये भी मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बताया था। ठीक है, वी आर टॉकिंग अबाउट OTHER, अदर गुड, MANNERS, अदर गुड मैनर्स। ठीक है, अदर गुड मैनर्स। ऑलवेज ALWAYS, ऑलवेज वॉक इन अ line inside the, always walk in a line inside the SCHOOL, school, BUILDING, inside the school building, to AVOID, avoid, ACCIDENTS, accidents। ठीक है, टू अवॉइड एक्सीडेंट्स। इसका मतलब क्या है, ये मैंने बताया था कि ऑलवेज वॉक इन अ लाइन इनसाइड द स्कूल बिल्डिंग टू अवॉइड एक्सीडेंट। अभी आप ये सोच सकते हो कि स्कूल बिल्डिंग के अंदर कैसे एक्सीडेंट होगा, एक्सीडेंट तो रोड पे होता है, स्कूल बिल्डिंग के अंदर कैसे एक्सीडेंट हुआ। बट यस, एक्सीडेंट का मतलब यहाँ पे है कि किसी को चोट लग सकती है, किसी को कोई गिर सकता है। जब आप एक लाइन में चलोगे तो देन यू आर वॉकिंग इन अ लाइन, एक के पीछे प्रॉपर तरीके से चल रहे हो। अगर लाइन में नहीं चलोगे तो कोई उधर चल रहा है, कोई इधर चल रहा है, भाग करके जा रहे हो, दौड़ करके जा रहे हो, तो क्या होगा, कोई उधर से आ रहा है, कोई इधर से आ रहा है, टक्कर हो गई आपस में, किसी को हाथ लग गया, किसी का आपस में पैर फंस गया, गिर गए दोनों के दोनों, चोट लग गई। तो स्कूल में इस तरह के एक्सीडेंट बोल सकते हैं। और कई बार होता है कि गिरते बहुत धीरे से है, ऐसा कुछ नहीं लगता है, बट उसमें बहुत मेजर चोट लग जाती है, पता चला हाथ फ्रैक्चर हो गया, पैर फ्रैक्चर हो गया। तो इसीलिए ऑलवेज वॉक इन अ लाइन इनसाइड द स्कूल बिल्डिंग। जैसे आप क्लास में हो, नाउ यू हैव म्यूजिक पीरियड, तो यू हैव टू गो टू द म्यूजिक रूम, कंप्यूटर लैब में जाना है, डांस रूम में जाना है, पीटी पीरियड है, पीटी ग्राउंड में जाना है, असेंबली एरिया में आना है। तो यहाँ पे आप हमेशा ऑलवेज वॉक इन अ लाइन। एक तो लाइन में जब वॉक करते हो तो यू लुक डिसिप्लिन, बच्चे अच्छे डिसिप्लिन लगते हैं देख करके कि यस दीज चिल्ड्रन आर डिसिप्लिन। जब आप भागते दौड़ते जाते हो तो देखने में भी खराब लगता है एंड चोट लगने के चांसेस होते हैं। So you should always walk in a line inside the school building. Okay. Now next is wait for your turn to speak or raise your hand, which shows that you want to say something. This is very important, children, especially in context of online classes. अभी मैं ये बता रही हूँ कि कैसे important है। Wait, WAIT, wait for your turn to SPEAK, speak, or raise, RAISE, raise your hand. Wait for your turn to speak or raise your hand, which shows that, which SHOWS, shows that, which shows that you want to say something, you want to say SOMETHING. ओके, ना अभी इसका मतलब क्या है, वेट फॉर योर
turn to speak or raise your hand which shows that you want to say something. ठीक है, इसका मतलब ये है कि आप अपनी टर्न का वेट करो टू स्पीक, मतलब जब कभी आपको अगर कुछ बोलना है तो आप अपनी टर्न मतलब अपनी बारी का इंतज़ार करो, जब आपकी बारी आए तभी बोलो. और यू कैन रेज योर हैंड, आप अपना हाथ ऐसे करके उठा सकते हो ये बताने के लिए कि आपको कुछ बोलना है, विच शोज दैट यू वांट टू से समथिंग. ठीक है, वेट फॉर योर टर्न टू स्पीक और रेज योर हैंड विच शोज दैट यू वांट टू से समथिंग. ओके, सो मतलब दैट मीन्स कि जब आपको इफ़ यू विश टू से समथिंग, क्लास में क्या होता है, जब आप क्लास में होते हो तो आपको व्हेन यू वांट टू से समथिंग व्हाट डू यू डू, इधर लाइक इफ द टीचर इज आस्किंग ईच एंड एवरी चाइल्ड, ठीक है, एक एक बच्चे से टीचर पूछ रही है तो वेट फॉर योर टर्न. एंड इफ़ यू फील कि आपका टर्न नहीं आ रहा है और इन बिटवीन यू विश टू से समथिंग तो रेज योर हैंड. डोंट स्टार्ट शाउटिंग इन बिटवीन मैम मैम मैम, बहुत बार बच्चे चिल्लाते हैं, नो दैट इज बैड मैनर. Okay, that is bad manner. There are certain rules of school. क्लास के भी कुछ एक रूल्स होते हैं. तो वेट फॉर योर टर्न मतलब आप अपनी बोलने के लिए अपनी टर्न का वेट करो. आपका भी टर्न आएगा, सबका टर्न आ रहा है. एंड इफ़ यू फील आपको लगता है कि आपका टर्न नहीं आ रहा है या द टीचर इज़ नॉट गिविंग यू अ चांस टू स्पीक और से समथिंग, आपकी जो टीचर है वो आपको बोलने का कोई मौका नहीं दे रही है, तो रेज योर हैंड. रेज योर हैंड इसका मतलब होता है कि येस यू विश टू से समथिंग, दैट इज अ जेस्चर. मतलब इट इज़ अ वे ऑफ शोइंग, रेजिंग हैंड इज अ वे ऑफ शोइंग. ठीक है, नाउ अभी तो आप स्कूल नहीं आ रहे हो एंड लेट अस होप एंड प्रे दैट वेरी सून द स्कूल्स रीओपन सो दैट यू ऑल कैन स्टार्ट कमिंग टू स्कूल. ऑनलाइन क्लासेस आर गोइंग ऑन. ठीक है, तो ऑनलाइन क्लासेस में क्या है, ऑनलाइन क्लासेस में आपको जब कुछ बोलना होता है यू हैव सो मेनी ऑप्शंस आर देयर. तो आपके पास हैंड रेज वाला ऑप्शन है, ठीक है ना, हैंड रेज का ऑप्शन है. अभी ऑनलाइन क्लास में इफ़ यू ऑल स्टार्ट स्पीकिंग, सब अपने अपने घर से ऑनलाइन जुड़े हुए होते हैं, तो आपने देखा होगा यू ऑल मस्ट हैव नोटिस, अभी तो सब बच्चे बहुत दिनों से कर रहे हो, सबको बहुत अच्छे से अभी माइक्रोसॉफ्ट टीम पे क्लास अटेंड करना आ गया है. तो आपने देखा होगा कि व्हेन इवन इफ 1 or 2 चिल्ड्रन आर ऑन अनम्यूट, अगर उन्होंने अपना माइक ऑन रखा है तो कितना डिस्टर्बेंस होता है. मैं क्या बोलती हूँ आप लोग नहीं सुन पाते हो, आप क्या बोलते हो मैं नहीं सुन पाती हूँ. तो यू हैव रेज हैंड वाला ऑप्शन. तो मैं क्या हमेशा बोलती हूँ, आई ऑलवेज टेल यू कि चिल्ड्रन एनीवन हु वांट्स टू से समथिंग रेज योर हैंड. ठीक है, रेज योर हैंड. जैसे आप अपना हैंड रेज करते हो योर नेम कम्स ऑन द टॉप. लिस्ट जो पूरी अटेंडेंस की लिस्ट होती है, योर नेम कम्स ऑन द टॉप, और मुझे तुरंत पता चल जाता है. द टीचर इमीडिएटली कम्स टू नो कि ओके दिस चाइल्ड वांट्स टू से समथिंग, लेट मी गिव हिम और हर अ चांस टू स्पीक. उसको हमने अनम्यूट किया, आपने बोला. ठीक है, सो दिस इज़ योर गुड मैनर. तो अभी आप स्कूल में तो नहीं आ रहे हो, तो सिंस इन ऑनलाइन क्लास, ये ऑनलाइन क्लास में ये चीज़ और ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जब आप लोग सामने बैठे हुए हो तो टीचर कैन सी ऑल ऑफ यू. तो अगर कोई कुछ बोलना चाह रहा है, आपका टर्न नहीं आ रहा है, तो कई बार आपका फेस पे जो एक्सप्रेशन है, आपकी जो बॉडी लैंग्वेज है, जो जेस्चर्स है, उसको देख करके टीचर को समझ में आ जाता है कि ओके दिस चाइल्ड इज़ वेरी रेस्टलेस, लगता है कुछ बोलना है इसको. ओके रोहन क्या बात है, हाँ बोलो बेटा. ठीक है, बट ऑनलाइन क्लास में तो हमें नहीं पता चल पाता है ना. तो अभी एट प्रेजेंट सिचुएशन के लिए, अभी जैसे हम ऑनलाइन क्लासेस कर रहे हैं, उसके लिए ये बहुत ही you can say it's a very appropriate rule. If you wish to say something, raise your hand. Because अभी ऑनलाइन क्लासेस में बच्चे ज़्यादा होते हैं, तो इट मे हैपन दैट आपका टर्न नहीं आया. सिंपली रेज योर हैंड, टीचर विल आस्क यू. ओके, देन पेज नंबर 63, डू नॉट शाउट इन क्लास. ठीक है, ये भी अभी के लिए बहुत ज़रूरी है. डू नॉट SHOUT शाउट in class. Do not shout in class. ये भी अभी बहुत ज़रूरी है. जैसे मैं बोलती हूँ कि don't shout from the back. मैंने बहुत बार मैं क्लास में बोलती हूँ कि चिल्ड्रन प्लीज़ don't shout from the back. बहुत डिस्टर्बेंस आता है जब बहुत सारे बच्चे एक साथ मैम 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 चिल्लाना शुरू करते हो, तो कितना शोर होता है क्लास में. ऐसे तो क्लास में ठीक है जब हम क्लास से बैठते हैं, बट ऑनलाइन क्लास में क्या होता है कि बहुत डिस्टर्बेंस होता है. जैसे मैं या तो ब्लूटूथ लगा के या ईयरफोन लगा के क्लास लेती हूँ. आप लोग में से बहुत सारे बच्चे जो हेडफोन लगा के क्लास करते हो, तो जो बहुत सारे बच्चे एक साथ बोलते हैं ना, तो कान में बहुत तकलीफ होती है. ठीक है, सो डोंट शाउट.
सबसे अच्छा ऑप्शन है रेज योर हैंड। सामने आप जब क्लास में रहते हो देन ऑल्सो यू रेज योर हैंड, एंड अभी तो माइक्रोसॉफ्ट टीम में तो इतना अच्छा ऑप्शन है ही हैंड रेज करने का। ओके, इसको अभी एज कर रही हूँ, इसमें आपको यू डोंट हैव टू राइट एनीथिंग, ये जस्ट मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ अभी। ठीक है, आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग द गुड मैनर्स। ओके, डू नॉट शाउट इन द क्लास। देन चिल्ड्रन अगेन, मतलब ये ऐसे दीज आर नॉट समथिंग विच इज़ वेरी न्यू, ऐसी कोई ये जितने भी मैनर्स हैं ऐसा कुछ नहीं है कि ये बहुत नई नई चीज़ें जो कि आपको नहीं मालूम है। ओके, नेक्स्ट इज डू नॉट वेस्ट पेपर। डू नॉट, WASTE, वेस्ट, PAPER, डू नॉट वेस्ट पेपर। ठीक है, मतलब पेपर वेस्ट मत करो। ठीक है, पेपर वेस्ट मत करो। वेस्टिंग पेपर इज़ अ वेरी बैड मैनर, पेपर वेस्ट करना बहुत बुरी आदत है। ठीक है, बहुत बच्चों की हैबिट होती है ना, कॉपी से बहुत पेज फाड़ते हैं। कॉपी से पेज फाड़ना इज़ नॉट एट ऑल अ गुड मैनर। फर्स्टली एक तो सबको मालूम है कि पेपर हमें कहाँ से मिलता है, ट्रीज से मिलता है। तो एक पेपर बनाने के लिए कितने सारे ट्रीज को कट करना पड़ता है। और सेकेंडली नोटबुक्स को, हमारी जो बुक्स हैं इसको क्या मानते हैं, सरस्वती जी से इसको एसोसिएट करते हैं। आप लोग भी जब कभी भी आपकी बुक या कॉपी कुछ नीचे गिर जाती है तो आप उसको उठा के हमेशा सर से लगाते हो। ठीक है ना, तो अब जिस चीज़ पे लिख रहे हो, जिस चीज़ से आपको एजुकेशन मिल रही है, उसी को फाड़ फाड़ करके हम डस्टबिन में फेंकेंगे कूड़े के साथ, दैट इज नॉट करेक्ट। सो वेस्टिंग पेपर इज अ बैड मैनर, डू नॉट वेस्ट पेपर। नेक्स्ट इज शेयर थिंग्स विद others, help your friends, SHARE, share things with your FRIENDS, friends। ठीक है, share things with your friends, HELP, help, OTHERS, others। ठीक है, शेयर थिंग्स विथ योर फ्रेंड्स एंड हेल्प अदर्स, मतलब अपने फ्रेंड्स के साथ अपनी चीज़ों को शेयर करो। वो पोएम याद है, बॉक्स ऑफ क्रेयॉन, उसमें क्या था, देयर वॉज अ बॉय जिसने कि अपनी क्रेयॉन अपनी फ्रेंड के साथ शेयर की। द क्रेयॉन्स वर न्यू बट बाय मिस्टेक उसके फ्रेंड से एक क्रेयॉन टूट गई, बट द चाइल्ड सेड कि कोई बात नहीं, नाउ वी कैन शेयर इट। एक क्रेयॉन अभी 2 पार्ट्स में होगी तो हम उसको शेयर कर सकते हैं, एक पार्ट तुम रखो, एक पार्ट मैं रखूँगा। ठीक है ना, तो यू शुड शेयर योर थिंग्स विथ योर फ्रेंड्स, मतलब कभी भी किसी फ्रेंड को ज़रूरत है, कोई अपनी चीज़ लाना भूल गया तो उसके साथ ज़रूर चीज़ें शेयर करनी चाहिए। हेल्प योर फ्रेंड्स, अपने फ्रेंड्स की, हेल्प अदर्स नहीं है, हेल्प योर फ्रेंड्स। ठीक है, अदर्स फ्रेंड्स एक ही चीज़ है, अदर्स मतलब दूसरे हैं, यहाँ पे हेल्प योर FRIENDS, फ्रेंड्स। ठीक है, अपनी चीज़ों को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना चाहिए, स्पेशली व्हेन दे रिक्वायर इट, और अपने फ्रेंड्स की हेल्प करनी चाहिए। ठीक है, देन थ्रो गार्बेज इन द डस्टबिन। नेक्स्ट इज THROW, थ्रो, GARBAGE, गार्बेज इन द, throw garbage in the dustbin, bin। ठीक है, डस्टबिन, थ्रो गार्बेज इन द डस्टबिन, गार्बेज इज कूड़ा। ठीक है, गार्बेज बोलते हैं कूड़ा को, DUSTBIN। ठीक है, थ्रो गार्बेज इन द डस्टबिन मतलब जो कूड़ा है उसको, गार्बेज इज कूड़ा, कूड़े को कहाँ फेंकना चाहिए, हमेशा डस्टबिन में ही फेंकना चाहिए। ठीक है, थ्रो गार्बेज इन द डस्टबिन। कॉलोनी में भी, सबकी कॉलोनीज में आजकल बड़े बड़े बाहर, कॉलोनीज के बाहर बड़े बड़े कूड़ादान होते हैं, तो घर का जो भी हमारा कूड़ा निकलता है, घर में सबके कूड़ा निकलता है, तो उसको घर में भी आप सब जगह तो नहीं फेंकते हो, डस्टबिन के अंदर ही फेंकते हो, तो वहाँ से कूड़ा लेकर के बाहर जा कर के डस्टबिन में ही फेंकना चाहिए, ये नहीं कि कहीं भी सड़क पे फेंक दिया। ओके, देन नेक्स्ट इज एट होम, arrange your things like school bags, shoes, bottles, etc. in their proper place। ठीक है, at home, अच्छा इसको बेटा मैं इरेज करती हूँ, इरेज करके फिर लिखती हूँ। ठीक है, बहुत नीचे हो जाएगा, इट विल नॉट बी विजिबल,
मैं बोर्ड पे से लिखती हूँ सो दैट यू नो वेयर आई एम, कहाँ पे मैं लिख रही हूँ, कौन सी लाइन लिख रही हूँ, ठीक है। नेक्स्ट इज एट होम, arrange your things, ARRANGE, arrange your things at home, arrange your things like school bag, SCHOOL, school bag, shoes, 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 BOTTLES, bottles, etc. in there, in THEIR, there, PROPER, proper, PLACE, place, ठीक है। एट होम, घर पर, अरे एट होम अरेंज योर थिंग्स लाइक स्कूल बैग, शूज, बॉटल्स एक्सेट्रा इन देयर प्रॉपर प्लेस। अभी आप स्कूल से घर जब जाते हो तो आपकी जो भी चीज़ें हैं, जैसे आपका, और तो मम्मी नहीं कुछ बोलती ना कि घर का ये काम कराओ वो काम कराओ, आप स्कूल से जब घर जाते हो तो आपका जो बैग है, आपका बैग से टिफ़िन बॉक्स निकाल के कहाँ धोने में रखना है, बॉटल कहाँ रखनी है, शूज़ कहाँ रखने हैं, यूनिफॉर्म कहाँ रखनी है, ठीक है। गंदी हो गई तो वॉशरूम में, बाथरूम में डालना है, या जहाँ भी रखना है, चीज़ों को अपनी प्रॉपर प्लेस पे रखो। घर पहुंच करके बैग उधर फेंक दिया, जूते उधर फेंक दिए, मोजे उधर फेंक दिए, ऐसे नहीं करना चाहिए। ये आप करोगे तो किसका काम बढ़ेगा? मम्मी का ही काम बढ़ेगा ना। मम्मी को सब चीज़ें खोज खोज करके एक साथ करना पड़ेगा। तो घर के काम में आप भी तो अपनी मम्मी की हेल्प कर सकते हो। तो आपको क्या करना चाहिए, घर जब पहुंचते हो तो बैग की जो जगह है वहाँ रखो, यूनिफॉर्म चेंज किया उसको जहाँ भी मम्मी रखने को बोलती है वहाँ रखो, जूते को उसकी प्रॉपर प्लेस पे रखो, मोजों को उसकी प्रॉपर प्लेस पे रखो। नॉर्मली आई एम श्योर कि आप जब स्कूल से घर पहुंचते होंगे तो अपने सॉक्स ज़रूर धोने में ही डालते होंगे, क्योंकि दिन भर पहनने के बाद तो उसमें स्मेल आएगी। तो जो भी आपकी चीज़ें हैं, बैग है, बैग से निकाल के टिफ़िन बॉक्स धोने में रखा, बॉटल निकाल के रखी, वॉट एवर थिंग्स आर देयर, जो भी चीज़ें हैं उन सबको आप प्रॉपर प्लेस पे रखो। ओके, देन नेक्स्ट इज हेल्प योर मदर इन द किचन, HELP, हेल्प योर MOTHER, mother in the KITCHEN, help your mother in the kitchen and other household, HOUSE, household work. Help your mother in the kitchen and other household work. किचन सबको मालूम है, किचन का काम, हाउस होल्ड वर्क दैट इज जो घर के और दूसरे काम होते हैं, ठीक है। हाउस होल्ड वर्क मीन्स जो घर के दूसरे काम होते हैं। तो अपनी मम्मी को आप किचन में और घर के दूसरे काम में हेल्प करो ना। हाउ कैन यू हेल्प योर मदर इन द किचन? मम्मी को आप किचन में कैसे हेल्प कर सकते हो? तो मम्मी खाना बना रही है, मम्मी ने कुछ सामान मांगा, अगर वो आप ले करके दे सकते हो। वैसे नहीं कि कुछ मसाले मांगा, वो बहुत ऊपर रखा है, आप नहीं उतार सकते हो, लेकिन जो चीज़ विद समथिंग विच इज़ विद इन योर रीच, ठीक है। मम्मी ने कोई वेजिटेबल वहाँ से मांगी, कच्चे वहाँ से टोकरी में से एक आलू दे दो, तो एक प्याज दे दो, या मम्मी ने कुछ सामान मांगा, मम्मी को ले जाके दे दिया। खाना बनाने के बाद मम्मी ने बोला अच्छा ठीक है टेबल पे रखना है खाना, तो प्लेट, ग्लास, कटोरी वगैरह लगानी है, तो वो करने में आपने मम्मी की हेल्प किया, ठीक है। किसी को पानी देना है, पानी का ग्लास ले जा करके दे दिया, या वाटर बॉटल ले जा करके टेबल पे रखा, तो आप इस तरह से मम्मी की किचन में हेल्प कर सकते हो। ऑफ कोर्स योर मदर विल नॉट आस्क यू टू कट वेजिटेबल्स, छुरी आपकी मम्मी कभी यूज़ नहीं करने देंगी आपको, आपकी मम्मी खाना बनाने को तो नहीं बोलेंगी, लेकिन इस तरह से छोटे मोटे काम में मम्मी की हेल्प कर सकते हो। एंड अदर हाउस होल्ड वर्क, अभी अदर हाउस होल्ड वर्क में क्या है, जैसे आपने ये वाला पॉइंट पढ़ा कि स्कूल से जब आप आते हो तो आपकी जो भी चीज़ें हैं, यूनिफॉर्म है, बैग है, बॉटल है, लंच बॉक्स है, शूज़ है, सॉक्स है, सबको प्रॉपर प्लेस पे रखो। तो वो भी मम्मी की बहुत हेल्प हुई ना। आप सब अगर बिखेर दोगे, पता चला
अगले दिन स्कूल जाने के टाइम पे एक शूज़ मिल रहे हैं, एक जूता कहीं पड़ा है, सॉक्स कहीं पड़े हैं, तो मम्मी को ये सब चीज़ें उठा उठा के ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा। तो अदर हाउस होल्ड वर्क मतलब अपनी जो भी तुम्हारी चीज़ें हैं, आप जो भी चीज़ें अपनी यूज़ करते हो, यूज़ करने के बाद सारी चीज़ों को अपनी उनकी प्रॉपर प्लेस पे रखो। सो इन दिस मैनर यू कैन हेल्प योर मदर। थोड़ी बहुत डस्टिंग कर सकते हो, ठीक है, बाहर जो भी चीज़ें दिख रही है, जो डस्टर कपड़ा होता है उससे लेकर के आप थोड़ा सा डस्टिंग कर सकते हो, पोंछ सकते हो। सबने खाना खा लिया तो उसके बाद टेबल को थोड़ा क्लीन कर दिया, तो ऐसे आप अपनी मम्मी की हेल्प कर सकते हो। ओके, नाउ जस्ट 2 more गुड मैनर्स आर लेफ्ट दैट वी विल डू इन द नेक्स्ट क्लास। उसके बाद हम आगे का पढ़ेंगे। ओके चिल्ड्रन, सो आई होप यू ऑल विल इनकलकेट ऑल दीज गुड हैबिट्स, गुड मैनर्स विद इन यू। जो भी गुड मैनर्स आप क्लास में पढ़ रहे हो, आई एम श्योर यू ऑल हैव, बट अगर कुछ नहीं है तो आप यू कैन ऑलवेज लर्न समथिंग न्यू। कोई भी चीज़ हम लर्न करते ही रहते हैं, तो नया कुछ भी कभी भी सीखने में कोई बुराई नहीं है। ओके चिल्ड्रन, so that is all for the day. Thank you and have a good day.